नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सददर्शी है और आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने डाक विभाग के लिए बहुत कुछ किया है। आज हम बात करते हैं बच्चों और डाक विभाग संबंधी जानकारी को लेकर। तो बच्चों को अवेयरनेस, डाक विभाग के बारे में जानकारी देने के लिए जब बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, मैट्रिक के अंडर होते हैं, तो उस बच्चे को कुछ न कुछ जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो शैलेश सिंह मेरे साथ बैठे हुए हैं। शैलेश सिंह भूतपूर्व वारंट ऑफिसर रहे हैं, उसके बाद डाक विभाग में पीआरओ के पद से भी रिटायर्ड हैं और उसके बाद भी इन्होंने बहुत कुछ किया है डाक विभाग के लिए और बच्चों के लिए खास करके। तो हम जानना चाहेंगे सर, बच्चों के लिए आपने क्या किया और क्यों किया? नमस्कार, जानकारी। मैं हूँ डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह। मैं समस्तीपुर प्रधान डाकघर में एज ए पीआरओ लगभग 18 वर्षों तक मैं रहा और इस दरमियान जो है मैंने बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं बनाई थी। उन योजनाओं में एक डाक दर्शन कार्यक्रम की बात मैं कहना चाहूँगा। ये कार्यक्रम मेरे द्वारा ही देश में पहली बार इसकी शुरुआत की गई, परियोजनाएं बनाई गई, शुरुआत की गई और इससे जो है बच्चों को क्या फ़ायदा मिला इसके बारे में तो संक्षिप्त बताना चाहूँगा। डाक दर्शन कार्यक्रम की सोच मैं स्कूली बच्चों से जब इत्तेफाक रखता था, स्कूली बच्चों से जो है जब मिलता जुलता था, ढेर सारे समस्तीपुर जिला के जो है ढेर सारे विद्यालयों में मैं जाकर स्कूली बच्चों को मैं जानकारी देता था। डाक विभाग की स्वर्णिम इतिहास से लेकर डाक विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी और साथ ही उन बच्चों से संबंधित जो योजनाएं जो लाभकारी बच्चों के लिए हो सकती थी उन सबों के बारे में मैं जानकारी देता था। इस दरमियान मैंने पाया कि डाक विभाग की थोड़ी बहुत भी जानकारी जो है बच्चों के साथ नहीं थी। कारण यह है कि आप समझ सकते हैं कि पहले आज से लगभग 3 दशक पहले जब सीबीएसई पैटर्न की शुरुआत नहीं हुई थी और विद्यालयों में जो है सेकेंडरी बीएसएस भी, जैसे बिहार जैसे में बीएसएस भी चलता था, बिहार सेकेंडरी बोर्ड जो के तहत जो पढ़ाई शिक्षा होती थी, उस दरमियान जो है बच्चों को जो है रोड सेफ्टी से लेकर और पोस्टल डिपार्टमेंट के भी जो है ढेर सारी योजनाओं के बारे में, ढेर सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती थी। आपको याद होगा कि जब हम खुद भी छोटे बच्चे हुआ करते थे तो जब हमारे मोहल्ले में पोस्टमैन आता था तो हम लोग इंतजार करते थे, वो चिट्ठियाँ लेकर आता था। वो चाहे खुशी का खबर हो या दर्द का पैगाम हो। टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम आने के बाद जो है लोग जो कम पढ़े लिखे लोग थे पोस्टमैन से ही जो है वो पढ़वा लिया करते थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था तो पढ़वा लिया करते कि उसमें मजमून क्या है उसका। तो ये सब जो कोर्सेस में होता था, सिलेबस में हुआ करता था। पत्र लेखन प्रतियोगिता, पत्र लेखन जो है बोला जाता था कि सब्जेक्ट होता था। पिता के नाम एक पत्र लिखे, ऐसा जी, वो पत्र लेखन होता था, लेख होता था, ये सब। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अब ये पत्र लेखन और रोड सेफ्टी संबंधित जो है, सड़क यातायात की सड़क के बाएं चलना चाहिए, पार करते समय दोनों तरफ देख के चलना, ये सब जो सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए आम जागरूक नागरिक की हैसियत से। क्योंकि मेरा मानना है कि आज देश के जो बच्चे हैं वही देश के नौनिहाल है और भारत का भविष्य भी वही है। तो इसके लिए जो है मैं उन बच्चों को जो है अवेयर करना चाहता था। मैंने देखा कि बच्चों को जो है पत्र लेखन संबंधित कोई जानकारी है नहीं और साथ ही पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय एनवेलप, लिफाफ, ये सब जो है जो शुरू में हुआ करता था, आज की तारीख में भी होता है। तो वो सब जो है पारंपरिक जो पत्र प्रेषण का माध्यम था, कम्युनिकेशन का जो पारंपरिक माध्यम था, तो जब से जो है इंटरनेट का जमाना आया, कहने को तो भले ही हम जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रगति के पथ पर हैं, देश को हमारा प्रगति के पथ पर जा रहा है, लेकिन हमें याद है कि उन परंपराओं को भी नहीं भूलना चाहिए जो परंपराएं जो शुरू में से थी। और आप समझ सकते हैं कि आज जो मैसेज किया जाता है, बच्चे मैसेज के बारे में जानते हैं, तो ये सब जो जानकारी है, तो आजकल पत्र लेखन नहीं रह गया। पत्र लेखन जो है कोई भी बच्चा जो है उससे 2-3 बातें होती थी। एक तो पत्र प्रेषण से जो है आत्मीयता दर्शता है। आप जब आपके पास किसी का पत्र आता है, आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपनापन सा लगेगा। लेकिन अभी जो है डिजिटल रूप से कहें, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप, मैसेंजर वगैरह, उससे तो वो लिखते हैं, समझते हैं, तो उस लोग अब उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर कुछ अच्छी खबर लिखे भी तो लोग इग्नोर कर देते हैं।
नहीं, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही कि जब लोग अंतर्देशीय या पोस्ट कार्ड पे लिफाफे पे जाता तो उसकी खुशी कुछ अलग ढंग की होती थी ना। तो उस समय और अब में काफ़ी परिवर्तन है। और डाक विभाग में अब डाकिया आते हैं, ऑफिशियल लेटर होता है वही लेकर आते हैं। जो एक दूसरे के बीच में जैसे प्रदेश में रह रहा है तो अब तो सिस्टम हो गया, मोबाइल से बात हो जाती है लिखने का। अब तो हम भी लगता है कि 25-30 साल तक में कभी लिखे नहीं बहुत सारे, अब सिस्टम चेंज हुआ। तो डाक विभाग कितना पीछे है या डिजिटल रूप से आगे बढ़ रहा है? ऐसे तो कहने के लिए डाक विभाग भी जो है अपग्रेड हो चुका है। अब तो सारा कुछ ऑनलाइन और डिजिटल मोड में होता है, लेकिन ये पारंपरिक जो सेवाएं हैं वो अब तक बंद नहीं हुई है। पत्र प्रेषण जो है आज की तारीख में भी 5 रुपए के डाक टिकट लगाकर जो है आप कोई भी पत्र प्रेषित करते हैं, अप टू 20 ग्राम्स रजिस्टर्ड पत्र जो है वो हो सकता है। रजिस्ट्री से अभी पिछले महीने रजिस्ट्री का जो प्रावधान था, जो रजिस्ट्री होता था, निबंधन का जो होता है वो समाप्त हो गया है। अब स्पीड पोस्ट, उससे द्रुतगामी सेवा जो होती है स्पीड पोस्ट जो हमारे डाक विभाग में वो लॉन्च कर गया है, और उसमें भी कॉस्ट लगभग समान ही आता है। इसलिए जो है इस स्थिति में जो है हम अपडेट हुए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा दावा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है 72 घंटे में जो है हम एक स्पीड पोस्ट जो है सुदूर देहात तक में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप समझ सकते हैं कि डाक विभाग का नेटवर्क जो है विश्व की विशालतम डाक व्यवस्था भारतीय डाक है। 1,55,015 डाकघरों के लगभग डाकघरों के नेटवर्क से बंधा हुआ है। तो ऐसे में हम हर एक गाँव में है, पंचायत में है, सब डिवीजन में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कहीं कहीं तो बड़े बड़े महानगरों में तो सैकड़ों की तादाद में डाकघर है। क्योंकि एरिया बड़ा होगा तो स्वाभाविक तौर पर जो है हमारी डाकघर की संख्या भी बड़ी होगी, और हमारी डाक सेवाएं जो है केवल मात्र जो है पत्र लेखन ये सबसे संबंधित या मेल से संबंधित, डाक से संबंधित नहीं रह गई है। हम विश्व के जो मतलब दुनिया के मानवता के हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेविंग्स के सेक्टर में काम कर रहे हैं, बैंकिंग के सेक्टर में काम कर रहे हैं, डिजिटल मोड में बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उसी का एक उदाहरण है, जो 1 सितंबर 2018 को माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और तात्कालिक जो संचार मंत्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो है शुरुआत हुई थी। 3250 एक्सेस पॉइंट और 2650 जो है ब्रांचेस की शुरुआत हुई थी। एक दिन में इतना बड़ा नेटवर्क जो खड़ा करना ये संभव तभी था जब हमारी सेवाएं जो है आम लोगों तक जो है हर एक गांव में थी, और इतने ज़्यादा तादाद में हमारी डाकघर है। अब तो सभी डाकघरों के माध्यम से ये सेवाएं मिल रही है। तो एक बात और जानना चाहेंगे हम कि डाकघर से कुछ उत्पाद बिक्री का, जैसे गंगा जल हो गया, LED बल्ब हो गया, ऐसे ऐसे कितने उत्पाद को डाक विभाग द्वारा बिक्री केंद्र बनाया गया था? अब तो इसको और भी अपग्रेड किया जा सकता है। हर एक डाकघर में जो है एक योजना है, डाक विभाग की एक योजना नहीं आई है कि हर एक डाकघर में जो इसके लिए एक निर्धारित स्पेस होगा, जगह होगी, और वहाँ जो है डाक सामग्री के साथ साथ जो है ये सब सेवाएं भी जो है जैसे उसमें उपयोग आने वाली, जैसे गम हो गया, पेपर्स हो गए, इस टाइप का जो है जो भी उत्पाद है वो भी बेचा जा सकता है। और डाकघर का एक प्रीमियम उत्पाद है PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। और आप समझ सकते हैं कि विश्व में जो है ये कंसेप्ट जो है डाक जीवन बीमा का कंसेप्ट जो है डाकघर का कंसेप्ट है। आप आज की तारीख में जान रहे होंगे, जैसे जीवन बीमा कंपनियां जो है हर एक स्तर पर है, मतलब देसी विदेशी, सरकारी गैर सरकारी, हर एक स्तर पर है। लेकिन ये कंसेप्ट जीवन बीमा, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जीवन बीमा के माध्यम से जीवन मतलब किसी इंश्योरेंस का के परिवार का जीवन सुरक्षित रखने के लिए जो है डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1884 ईस्वी में की गई। और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया 1884 ईस्वी में। और बाद के दिनों में पहले तो केवल डाक कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, और बाद के दिनों में इसको अपग्रेड करते हुए जो है सरकारी सेवकों के लिए जो है केवल किया गया। और फिर बाद के दिनों में जो है 1995 में जो आकर जो है सेवा क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए जो है RPLI की शुरुआत हुई 1995 में। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी ग्रामीण जो है आम ग्रामीण जो है इस सेवा का लाभ ले सकता था। इसमें प्रीमियम कम और बोनस ज़्यादा मिलता है। ढेर सारी बातें हैं, अलग अलग विस्तार से बताने योग्य बातें हैं। हमारा हर एक सेक्टर जो है, हम हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। बैंकिंग के सेक्टर में जो है डाकघर और किसी भी बैंक की तुलना में आप करेंगे, किसी भी योजना के माध्यम से सेम
योजना के बारे में, तो आपको आधा से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। उसका कारण ये है कि बड़े बड़े बैंक जो होते हैं अपना प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें जो है ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। हर एक स्तर पर कमीशन होता है, एजेंट होता है, डीओ होता है, इस टाइप से जो हर एक स्तर पर कमीशन निर्धारित होता है। तो यहाँ तो ड्यूटी में शामिल है, खर्च तो लगता ही नहीं है। आपने डाक विभाग का कभी प्रचार नहीं देखा हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2008 में जब मैं पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर यहाँ स्थापित हो बना, जब मैंने पदभार ग्रहण किया था, तो मैंने ये सोच भी मैंने विकसित की कि कैसे डिजिटल मोड में जो है हम डाक विभाग की सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, सभी के माध्यम से जो है मैंने प्रयास किया, रेडियो अपनी सेवाओं के बारे में प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया, ताकि आम लोग जो है इससे अवेयर हो। मेरा मानना था कि जब तक हमारी सेवाओं के बारे में बेहतर जानकारी नहीं होगी लोगों को, तब तक हमारी सेवा वो लोग कदापि नहीं ले सकते। अच्छा, तो इसलिए, और आज की तारीख में ग्लोबल मार्केटिंग का दौर है, प्रतिस्पर्धा की दौर है, ऐसे दौर में जो दिखेगा वही बिकेगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है मैंने ढेर सारी योजनाएं बनाई, और मैंने उन भारतीय डाक की सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, आम लोगों तक जो है ये दिखने के लिए, पहुंच के लिए मैंने इन सब माध्यमों के से जो है प्रचार प्रसार का काम किया। मैंने देखा कि ढेर सारे लोग जो है समय अभाव में या किसी और कारण से वो डाकघर पर नहीं आ सकते हैं। उसके लिए मैंने डाक शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की। मैंने वो शिविर जो है अदर देन पोस्ट ऑफिस से इतर सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे पंचायत भवन हो गया, किसी विद्यालय है, वह उस स्तर पर जो है डाकघर से अलग क्षेत्र में जाकर जो है मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है अपने कुछ सहयोगियों के साथ जो है मैंने शिविर लगाने का काम किया। और देश का पहला डाक शिविर कार्यक्रम की शुरुआत मैंने ही खुद ही की थी, परियोजनाएं भी मैंने बनाई, और उसकी शुरुआत जो है मोरसन जैसे छोटे से गांव में की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि 268 अकाउंट एक दिन का कार्यक्रम में खुला था। और उस समय चूँकि जो है उस समय तो हम लोग जो है पारंपरिक सेवा दे रहे थे, डिजिटल मोड में तो कोई काम नहीं हो रहा था। उस समय तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, उसका उपयोग नहीं किया जाता था डाकघर में या कहीं अन्य संस्थानों में। तो वैसे स्थिति में जो है मैनुअली काम होता था। तो वैसे में जो है पूरे महीने भर में जितना अकाउंट खुलता था उतना मैंने एक दिन में खोलकर और लोगों को जो पासबुक भी उपलब्ध करा दिया था एक दिन में। एक दिन में। ये मोरसन की बात कर रहा है, जब पहली 20 अगस्त 2011 को पहला डाक शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की थी मैंने। फिर उसके 6 दिन बाद 26 अगस्त को चंदौली जैसे छोटे से जगह में 355 अकाउंट खुला। ये उसके बाद मैं प्रोत्साहित हुआ और मतलब स्टेप दर स्टेप मैं जो है फिर लक्ष्मीनिया में लगाया, मलिकौर में लगाया, ढेर सारे जगह पर लगाया, रायार कोची में लगाया। ऐसे करके सेवाएं जो है मैंने डाक दर्शन शिविर कार्यक्रम की शुरुआत कर और क्रमवार उसको संचालित करते हुए जो है मैंने समस्तीपुर जिले के सभी क्षेत्रों में जो है मैंने वो डाक शिविर कार्यक्रम की को वहाँ पर स्थापित किया, बनाया और उसमें सेवाएं देने का प्रयास किया। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, लोगों का एप्रिसिएशन भी मिलने लगा। और फिर मैंने एक दूसरा मोड जो है फिर मैंने सोचा कि मैंने हेल्पलाइन जो है मैंने शुरुआत की थी। मैंने देखा कि डाक विभाग का कोई ऐसा हेल्पलाइन नहीं है जिस पर कॉल करके डाक विभाग के उत्पादों सेवाओं की जानकारी ली जा सके या आने वाली समस्याओं के समाधान जान सके। तो इसके लिए जो है मैंने हेल्पलाइन की शुरुआत की। देश का पहला हेल्पलाइन की शुरुआत जो है 24 दिसंबर 2015 को मैंने किया और 25 दिसंबर के अखबार में इंक्लूडिंग दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर, सभी पेपर के मुख्य पृष्ठ पर जो है ये हेडलाइन था कि समस्तीपुर में शुरू हुआ देश का पहला पोस्टल हेल्पलाइन और मोबाइल सेवा। जनसंपर्क निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने की शुरुआत, जारी किया 776381 9709 नंबर। उसके माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति जो है 12 बजे के बाद जो है और 3 बजे तक, पहले मैंने उसको जो है वीकली प्रोग्राम के रूप में शुरू किया था। फिर लोगों के रुझान को देखते हुए और उनके आग्रह को देखते हुए जो मैंने उसको ट्वाइस इन ए वीक किया, थ्राइस इन ए वीक किया। और फिर विदिन 1 मंथ, 1 महीने के दरमियान ही जो है मैंने जो है उसको रेगुलर कार्यक्रम के रूप में स्थापित कर दिया। और मुझे खुशी है कि रोजाना कम से कम 200-300 कॉल पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से, हर एक स्टेट से आते थे, कुछ और हिंदी भाषी क्षेत्र से भी आते थे। तो मैं उनको जो है असमर्थ हो जाता था उनको जवाब देने के लिए, तो मैं एक ही बात बोलता था कि प्लीज़ टॉक इन हिंदी और इंग्लिश ओनली, आई डोंट नो सच एंड सच लैंग्वेज। फिर वो या तो इंग्लिश में मेरे से कन्वर्सन करते थे, अदरवाइज या किसी दुभाषी के मार्फत जो अपनी बात जो हम तक पहुंचाते थे, उनकी समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करता था। और
या उनके समाधान का उपाय बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाधान तो हर एक स्तर पर होना था, जिला से लेकर जो है हमारे सर्किल से लेकर जो ऑल इंडिया तक होता है, डायरेक्टर तक होता है। तो मैंने प्रयास किया। चलिए, शैलेश जी के मिलकर मुझे भी अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली, और आपको भी जानकारी मिली होगी इनके जो डाक विभाग के लिए क्या कार्य काल रहा वो बहुत शानदार रहा। ये समस्तीपुर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, और देश ही नहीं, इनकी चर्चा विदेशों में भी हुई होगी निश्चित तौर से, कारण कि जब कोई व्यक्ति विशेष होता है तो चर्चा तो दूर तक जाना है। तो हम लगा आपको अच्छा लगा होगा, और फिर तो हाँ, जो मैं सॉरी इंटरप्ट करना चाहूँगा अरविंद जी, आपने कहा था डाक दर्शन के बारे में, बच्चों के कार्यक्रम के बारे में, तो मैं ये बता दूं कि मैं जब विद्यालयों में जाता था, जो मैं देखता था कि बच्चों को जो है डाक टिकट के बारे में जानकारी नहीं है, लिफाफ अंतर्निहित पोस्ट कार्ड के बाद को उन्होंने देखा ही नहीं है, वो मैसेज करना जानते हैं, मेल करना जानते हैं। तो मैंने जो है उन लोगों को बताने का प्रयास किया। मैं सैंपल के तौर पर डाक टिकट ले जाता था, और डाक टिकट ले जाकर वो जो है उन लोगों को दिखाता था, बताता था, लिफाफ पोस्ट कार्ड अंतर्निहित उनको दिखाता था, उनके स्कूल विद्यालय में दिखाता था, डाक विभाग की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी देता था, यहाँ तक कि जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या अन्य सेवाएं जो बच्चों से संबंधित हो सकती उनकी जानकारी देता था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताता था। क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों के लिए डाक विभाग की एक आकर्षक योजना थी, छात्रवृत्ति की योजना थी। 50 बच्चों का सिलेक्शन सर्किल लेवल पर किया जाता था, और मुझे खुशी है कि उस प्रतियोगिता में शामिल होकर समस्तीपुर के ढेर सारे बच्चे जो है उससे लाभान्वित हुए हैं, और उन्हें 6,000 रुपया सालाना, यानी त्रैमासिक 1,500 रुपये, 500 रुपये प्रति मास की दर से त्रैमासिक 1,500 रुपये, और कुल 6,000 रुपये जो है वर्ष के अंत में उन लोग जो है छात्रवृत्ति के रूप में उनको प्राप्त हुआ। ढेर सारे बच्चे जो है यहाँ का सिलेक्शन होने के बाद उनका हुआ था। और इन सब योजनाओं के बाद जो है मैंने बच्चों को जो है आकर समस्तीपुर प्रधान डाकघर में जो है उनके टीचर और उनके सभी बच्चों को लाकर जो है फिजिकली उनको हर एक कार्यक्रम, डाक विभाग की हर एक क्रिया के बारे में बताता था, कि कहाँ हर एक काउंटर पर आके बताता था कि कौन सी योजना है, कैसे संचालित की जाती है, लिफाफ क्या है, पोस्ट कार्ड क्या है, कैसे होता है, बीमा का क्या प्रोसेस है, ये सब सारी योजनाओं के बारे में जानकारी जो है मैं अक्सर जो है विद्यालय से ला कर जो है 100 की तादाद में लाता था, और उन लोग बच्चों को जो यहाँ पर सही क्रियाकलाप की जानकारी देते हुए जो है, और उनको जो है मतलब बच्चों को जो है एक यूँ मान ले कि एक संतुष्टि के लिए जो है अपने स्तर से जो है मैं टॉफी बच्चों को जो है जरूर भेंट करता था, ताकि बच्चों का आकर्षण बना रहे, उन्हें जो है लगे। और मुझे खुशी है कि विद्यालय परिवार भी जो है उस पर उन डाक विभाग की जो समस्त योजना है उससे संबंधित जो है प्रोजेक्ट जो है अपने स्कूल में जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है बच्चों को, उसे शामिल किया, उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट में शामिल किया। डाक विभाग की बहुत ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने शामिल कर उसके बारे में अद्यतन जानकारी वैसे के लिए किया, और जिसमें टेक्नो मिशन के जो है हमारे माननीय ए.के. लाल सर जो प्राचार्य हैं और डायरेक्टर भी कह सकते हैं, वो मुकुंद जी जो है वो भी टेक्नो मिशन के नए न्यू टेक्नो मिशन के डायरेक्टर हैं, उनका हो गया। होली मिशन के डायरेक्टर जो अंकुर जी वो हो गए। ऐसे करके जो है मतलब साधना देवी विद्यापीठ के पंकज ठाकुर सर है वो हो गए। राज पब्लिक हाई स्कूल के जो है डायरेक्टर हैं तो वो हो गए। तो ऐसे करके ढेर सारे स्कूल के बच्चों को मैं ला कर उनको डाक विभाग की समस्त योजनाओं के स्वर्णिम इतिहास और साथ साथ जो है उनसे संबंधित जो भी सेवाएं थी उनकी अद्यतन जानकारी देता। इसका बहुत ही सकारात्मक लाभ हुआ डाक विभाग को, और मैं समझता हूँ कि उससे जो है हम डाक विभाग के जो है आय में वृद्धि हुई और सेवाओं में वृद्धि हुई। और आज की तारीख में जो है ये कहने की बात नहीं होगी, कहने से मैं गुरेज नहीं रखूँगा कि डाक विभाग की समस्त योजनाएँ जो है लगभग जो है ढेर सारे इलाके में, समस्तीपुर ज़िले में तो अच्छे छाया ही हुआ है। अब इसी पैटर्न पर आगे भी जो है लोग जो है सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो मैंने डाक शिविर कार्यक्रम की शुरुआत 20 अगस्त 2011 को की थी, बाद के दिनों में बैंकों ने मेरे इस मोड को अपनाया, मेरे इस कार्यक्रम को बैंकों ने अपनाया। और 2013 से बैंकों ने भी हमारे पैटर्न पर जो शिविर लगाकर जो है गांव देहात में खाता खोलने का काम किया। भले ही उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि उनका व्यवस्था और उनका नेटवर्क उतना बेहतर नहीं था। और मैं समझता हूं कि जब तक जो है आप डायरेक्ट मैन टू मैन जो है इंटरेक्ट नहीं होंगे, लोगों को जो है अपनी सेवाएं के बारे में नहीं बताएंगे, उसका बेहतर लाभ नहीं ले सकते हैं लोग। क्योंकि ग्लोबल मार्केटिंग का ज़माना है, प्रतिस्पर्धा की दौर में है, और ऐसे दौर में जो दिखेगा वही बिकेगा। तो दिखने के लिए
संभवतः हमें प्रयास करना होगा, सुदूर देहात तक जो है इस अपनी योजनाओं को प्रचारित करना होगा, लोगों से जुड़कर जो है काम करना होगा। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली और निश्चित तौर से आपको भी अच्छा लगा होगा तो इस पे आप अपना राय, अपना विचार आप व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।